सब बैठ जाइए, आप लोग बैठिए जरा, चार पांच बाद में आपकी तरफ साथ बैठ जाइए सभी। बैठिए बैठिए। देखिए सभी साथी भाई, देखिए मुझे क्या होता है कि सारी पब्लिक को ठोक दिया उस साइड से, सब ले आ उधर से हैं। देखिए जो ये देखने वाले हैं ये भाई लोग भी यहाँ आगे अपने चिंता में साथ में जाइए। अब अपने साथ बैठ जाइए, ये ड्रामा जो है ये घरों का जैकेट बैठ जाइए बैठ जाइए। इन लोगों के कहाँ जैकेट हुए इनके साथ पापा जी वो बैठे ना मेरे पहला। हाँ जी महाराज जी लोटा में पानी में बैठ जाओ, पीछे पीछे होकर बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। आप हो गई कुछ सीख दियो। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर भगवान श्री कृष्ण की इस क्रीड़ा स्थली पर जहाँ पर सही रूप में वे पूर्ण निपुण चतुर और वीर रूप में प्रकट हुए और हमने आज यज्ञ कुंड के माध्यम से विशेष मंत्रों की आहुतियां देकर के उन देवताओं से उन कामनाओं की इच्छा प्रकट की जो हमारे जीवन में अभाव या न्यूनताएं हैं। मैं कल और आज दोनों ही प्रवचन में आपको मैंने समझाया कि मंत्रों के माध्यम से सफलता और साधना प्रत्येक व्यक्ति को मिल सकती है यदि व्यक्ति का देवताओं के प्रति, गुरु के प्रति और मंत्रों के प्रति पूर्ण आस्था हो। बिल्कुल स्पष्ट रूप से शास्त्रों में कहा गया है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य तादृशी फलितम मया। देवता के प्रति जितनी भावना होगी उतना ही फल मिलेगा। यदि आपकी भावना 100% है तो 100% फल मिलेगा। यदि आपकी भावना नहीं है, चुपचाप आप खड़े ही हो गए तो आपको कोई उसका अनुकूलता नहीं मिल सकती। ठीक उसी प्रकार से मंत्रों के प्रति, तीर्थ के प्रति भी यदि आपकी भावना है, यदि आप जाए हरिद्वार में और जाके स्नान करें तो बड़ा पवित्र स्थान है और बड़ी गंगा नदी बड़ी पवित्र है, और यदि आपकी भावना नहीं है तो वहां के लोग उसमें मल विसर्जन करते टट्टी जाते हैं, उसमें जाते उनकी भावना है नहीं गंगा के प्रति, और हम जाके स्नान करते हैं, उनमें पवित्रता होती है, पवित्र होती है। भावनाओं की बात, साधना में सफलता या नहीं मिलने, सफलता नहीं मिलने के पीछे आपकी भावना की न्यूनता हो सकती है। उसमें आप किसी XYZ को दोष देना व्यर्थ है। गुरु आप
कहां से पहुंचे? आप नहीं पहुंच पाएंगे। इस विशेष आहुतियों के माध्यम से और इस जो मैंने मंत्र आपको दिए हैं, आज इन मंत्रों का मैंने उच्चारण करवाया है, वे चारों वेदों से मैंने लिए हैं, ऋग्वेद से भी, यजुर्वेद से भी, सामवेद से भी और अथर्ववेद से भी। और ये सभी के सभी मंत्र अपने आप में ही अद्वितीय हैं। स्वयं श्रीमद् भागवत के रचयिता वेदव्यास ने इन मंत्रों के बारे में श्लोक में अत्यंत श्रेष्ठ तरीके से कहा गया है कि कलयुग में जो व्यक्ति नित्य इन मंत्रों के माध्यम से कल्प करे, कल्प का मतलब है 30 दिन तक कोई कार्य करने की क्रिया को कल्प कहते हैं। जैसे गंगा कल्प कहते हैं, 30 दिन तक गंगा के किनारे रहे, गंगा का जल सेवन करे, तीर्थों और उनकी पूजा करे और केवल भागवत कथा या देवताओं की कथा ही सुने, किसी प्रकार के छल प्रपंच में या गृह कार्य में नहीं लगे, उसको कल्प कहते हैं, गंगा कल्प कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से बनारस में जाकर के काशी कल्प करते हैं और इसी प्रकार से कल्प शब्द उस भागवत में भी दिया है कि इन मंत्रों के माध्यम से 30 दिनों तक यदि रोज घी की आहुति दे, अपने घर में कोई पात्र बना दे, तांबे का पात्र बना दे या कि कुंड बना दे छोटा सा, और उसमें छोटी सी लकड़ियां काट करके पहले से रखे, लकड़ियां जला दे और रोज 30 आहुतियां दे, केवल 30 दिन 30 डेज, तो अद्वितीय सफलताएं प्राप्त होती हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि मंत्र तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे बेसजे गुरु याद श्री भावना, ये पहले समझा दिया। यदि आपकी भावना ही नहीं कि लकड़ियां जलाने से क्या होगा, तो मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता। उसको तो कोई दुनिया विधाता भगवान श्री कृष्ण भी नहीं समझा सकता। इसलिए अब इस मंत्रों को हम किस प्रकार से रोज कैसे उच्चारण करेंगे, क्योंकि वेदों का तो ज्ञान नहीं है और वेदों का ज्ञान भी है तो शुद्ध से उच्चारण नहीं। तो आज के विज्ञान के युग में टेप रिकॉर्डर है, आप उस टेप को लगा दें और उनकी आहुतियां दे सके, एक ही बात। अभी भी टैप ही तो हुआ, मंत्र तो मैंने बोले, आपने आहुतियां दी है, अभी भी टैप ही तो हुआ। अभी आप कौन से मंत्र बोले, अभी वही बात है। ये मानवीय टैप है, वह वैज्ञानिक टैप। इसलिए उसी प्रकार से शुद्ध मंत्रों को सुन करके आप आहुतियां दें नित्य 30 दिन, वह चाहे कल से शुरू कर दें, परसों शुरू कर दें, मार्च में कर दें, माघ महीने में कर दें, कभी कर दें, और फिर पूर्णता के साथ आरती करें। तो आज का जो कुछ टैप हुआ है वो अपने आप में अनुकूल टैप हुआ है, उसमें सारी चीजें समाहित हो गई हैं, मंत्र भी समाहित हो गए, उनकी आहुतियां समाहित हो गई हैं, फिर आरती समाहित हो गई है। और जिस प्रकार से हम विसर्जन, अपने प्राणों का जब विसर्जन करते हैं, अपने प्राणों को, कीर्तन का मतलब ही यही है। कीर्तन शब्द बना है जहां तन का कोई होश नहीं रहे उसको कीर्तन कहते हैं। जब तन का, शरीर का ज्ञान है तो हम कीर्तन कर नहीं सकते। हम देख रहे हैं कि हम खड़े हैं और नारायण की धुन बोले या भगवान श्री कृष्ण की धुन बोले तो कीर्तन नहीं कहला सकता। यह तो केवल बुद्धि का चिंतन कहला सकता है। उसको ध्यान रहता है कि मैं बैठूं तो नहीं बैठूं, कि यहाँ पास में कौन खड़ा है, फिर जय जगदम्बा जय जगदम्बा करते रहते, देखते रहते हैं, इधर देखते रहते हैं, कीर्तन है। जहाँ तन का ज्ञान रहता है वो कीर्तन हो ही नहीं सकता। या तन का जब ज्ञान नहीं तो उसको यही पता नहीं कि मैं नाच रही हूँ, कि नाच रहा हूँ, कि बैठ रहा हूँ, कि दौड़ रहा हूँ, कूद रहा हूँ, उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता। और बाकी लोग सोचते हैं कि क्या हो गया। क्या हो गया महाराज? आपके शरणागत को अच्छा किया। हरियाणा से वीर ही वीर मामूली कोई आदमी है ही। मैं पूरे हरियाणा को प्रणाम करता हूँ। खैर मैं कुछ बोलना था, वीरों के आगे तो हमारी क्या चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। वीर तो वीर है, उनका बहुत मामूली आदमी है। और जो बहन को अभी, ये बहन मुझे पहले मिली थी, जोधपुर मिली थी, और इसको कई प्रकोप हो जाता है। खूब पढ़ी लिखी लड़की है, समझदार लड़की है, आयु प्राप्त लड़की है, कोई जानबूझ के कोई चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं। मगर कई बार ऐसा होता है कि दूसरी आत्माएं, अभी आपके सामने उदाहरण है कि आत्माएं होती है कि नहीं होती है, मृत्यु के बाद आत्मा होती है कि नहीं होती है, सब प्रवेश करती है कि नहीं करती है, ये आप देख रहे हैं। और अगर आप में से कोई चैलेंज ले तो आप मेरे साथ, मैं भूत प्रवेश करके दिखा दूं, आप नाचने लग जाएंगे 20-20 फुट। उसके बाद में आप जैसा अपना जीवन चलाए,
तो मैं तो आपको दिखा दूंगा कि ऐसा भूत प्रवेश होता है, और ये दीवारें फाड़ना आपका काम हो जाएगा, इसमें तो लंबी चौड़ी बात नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये सारी चीजें हैं, उन चीजों को हम सही ढंग से समझ सकें। मंत्र भी है, आयुर्वेद भी है, ज्ञान भी है, गुरु भी है, पति भी है, पत्नी भी है, सब कुछ है, हम उनको समझे ही नहीं। और इस कलयुग में तो ये स्वाभाविक है कि व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन नहीं कर पाएगा। मैं सोचता हूं कि आप में से अधिकांश साधकों को चाहिए कि आगे के जीवन में इस प्रकार के मंत्रों का संग्रह अपने घर में रखें, और उन मंत्रों को आप ऊंचे से ऊंचे जो वेद जानने वाले उनके सामने टैप करके सुना दीजिए। वे इस प्रकार की ध्वनि का उच्चारण आपके सामने नहीं कर सकते, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ बात, आप पूरे भारत में घूम जाएगी। आपके पास तो टैप है, उनको कभी आप अपने जीवन में जरूर कल्पवास करें। इसमें कोई बहुत 15-20 मिनट का काम है और आप कर सकते हैं, आपकी पत्नी कर सकती है, और जीवन की जितनी न्यूनताएं होती हैं वे सभी अपने आप में पूर्ण सफलताएं प्राप्त होती हैं। जब मेरे जीवन का अनुभव है तो आपके जीवन का भी अनुभव हो सकता है। जब मैं उसमें अटैचमेंट पूरा रख सकता हूँ, आप भी रख सकते हैं। हम अटैचमेंट तो अगर पत्नी के प्रति नहीं रखेंगे तो पत्नी भी लड़ाई झगड़ा करती रहे, हम उनको अपना पूरा प्यार नहीं देंगे, स्नेह नहीं देंगे, तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे। तो देवताओं को भी हम स्नेह अटैचमेंट नहीं देंगे तो वहां से कहां से अनुकूलता मिल पाए। ये तो हमारी ड्यूटी है कि हम कितने अनुरक्त हों, कि नदी की ड्यूटी है वो कितनी समुद्र में जाके मिले। नदी अपनी जगह आके खड़ी हो जाए कि बस मैं तो आगे तो बढ़ूंगी नहीं, और समुद्र मुझे मिल जाए, समुद्र मिल नहीं सकता। नदी को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज के दिन हमने विशेष दीक्षा प्राप्त की है, कल का दिन भी हमारे लिए विशेष अनुकूल है, और कल सुबह हम विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे यज्ञ कुंड में भी, और फिर पूर्णाहुति कार्य संपन्न होगा। और उसके साथ ही साथ कल मैं 6 प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। लक्ष्मी से संबंधित प्रयोग, जीवन की पूर्णताओं को अनुकूल करने का प्रयोग, समस्त प्रकार के रोगों के निवृत्ति के लिए प्रयोग। क्योंकि ये प्रयोग अगर आप पातंजलि योग दर्शन में पढ़े तो पातंजलि योग दर्शन में भी जहां भगवान श्री कृष्ण का चिंतन आया है, जहां उसका भाष्य लिखा गया है, वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने गुरु से संदीपन से उन्हीं विद्याओं को, उन्हीं मंत्रों को सीखना चाहा जिसके माध्यम से पूर्णता प्राप्त हो सके। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता थी, और कोई ऐसा देवता नहीं हुआ जिसके अंदर पूर्णता थी। भगवान राम के जीवन में पूर्णता नहीं थी, उनके जीवन में भी न्यूनताएं थी। उनका गृहस्थ जीवन अपने आप में न्यून रहा, यद्यपि उन्हें सीता जैसी पतिव्रता स्त्री मिली, वो गृहस्थ जीवन नहीं बन सका। मगर भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के प्रत्येक रंगों को देखा। उन्होंने जीवन में गलियों घूम के, नाच करके, खेल करके, प्रेम करके, शादी करके, युद्ध करके, रणनीतिज्ञ के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में, गुरु के रूप में, साधक के रूप में, तंत्र के रूप में, तांत्रिक के रूप में, मंत्र के रूप में सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त की। इसीलिए उनको षोडश कला पूर्ण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और उन्होंने भी मथुरा, द्वारिका, वृंदावन और फिर कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, उन सारे स्थानों को, उन स्थानों पर जहां उनके और उज्जैन में जाकर शिक्षा प्राप्त की। हम भी उसी के भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ही बैठे, और उस नगरी में भी हम अगर पूर्णता प्राप्त नहीं कर सके